सभी ने ये फ्रेज तो सुना ही होगा, टू बी हैंग टिल डेथ। इसका प्रोविजन कहाँ से आया? इसका प्रोविजन सीआरपीसी के सेक्शन 354 सब सेक्शन 5 से लिया गया है। पहले ऐसा फ्रेज नहीं था, पहले का ये फ्रेज था टू बी हैंग्ड। बट ऐसा क्या हुआ पास्ट में कि इस फ्रेज को चेंज करना पड़ा? हुआ ये कि मोतीलाल नेहरू बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन, अलॉन्ग विद दैट वो एक एडवोकेट भी थे। सो वो कोई केस लड़ रहे थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी को अक्यूज बताते हुए बोला गया कि लाइक इसे कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी। एंड आप सबको पता होगा कि कैपिटल पनिशमेंट हीनियस क्राइम के लिए दी जाती है, जैसे कि निर्भया गैंग रेप केस। सो उन्होंने बोला कि इस आदमी को जो अक्यूज्ड है उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी और बोला गया टू बी हैंग्ड। अब मोतीलाल नेहरू को जैसे ही पता चला कि टू बी हैंग्ड बोला गया है, तो जैसे ही एग्जीक्यूशनर उसे फांसी पे लटकाने लगा, उन्होंने तुरंत दो आदमियों को बुलवा के कहा कि जस्ट गो क्विकली एंड उसको नीचे से पकड़ के लाओ, जिसको जो अक्यूज था। अब बात फिर हुआ ये कि बात हाई कोर्ट में ले जाई गई कि ऐसे कैसे आपने बचा लिया। तो उन्होंने अपना पॉइंट रखते हुए बोला कि आपने सिर्फ अपने जजमेंट में ये बोला था टू बी हैंग्ड, कब तक लटकाना है ये तो बताया ही नहीं था। तो टू बी हैंग्ड मैंने उसको लटकने दिया, बट डेथ तक लटकना है ये आपने कहीं मेंशन नहीं किया था। सो ये एक लूप होल था। इसीलिए अकॉर्डिंग टू डबल जियोपार्डी आप एक ही पर्सन को दो बार एक क्राइम के लिए पनिश नहीं कर सकते, और इस रूल के अंतर्गत आप इसको गिल्टी प्रूवन नहीं दे सकते। सो हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है, मोतीलाल नेहरू अपनी जगह सही है और उस अक्यूज को बाइज्जत बरी कर दिया गया। सो इन फ्यूचर ये चीज़ ना हो, इसीलिए सीआरपीसी के में ये प्रोविज़न ऐड ऑन किया गया कि टू बी हैंग टिल डेथ। इसी वजह से जो अब रीसेंट जजमेंट दिए जाते हैं या जो भी जजमेंट अब उसके बाद से आए, उसमें ये क्लियरली मेंशन किया जाता है टू बी हैंग टिल डेथ। Thank you so much for watching. Please do subscribe and like my channel.